हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अक्षय श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत लर्निंग से संबंधित परिभाषाएं, लर्निंग से संबंधित विशेषताओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो नियमित पैटर्न के अनुसार होगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लर्निंग इज ए डिफाइन नन ऑफ दीज फिक्स्ड एंड कंटिन्यूअस। तो जैसा आप लोग को पता है कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अधिगम सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि इस संबंध में प्लेटो का भी कथन से हम देख सकते हैं। प्लेटो ने क्या बोला है लर्निंग के बारे में? प्लेटो ने बोला है कि एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। प्लेटो का क्या मानना है? एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जीवन भर चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड मीन्स बचपन से शुरू होकर, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड एंड लास्टिंग टू द एंड, और कहाँ तक चलती है? अंत तक। तो इनकी बात से भी स्पष्ट होता है कि कैसी प्रक्रिया है। लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सो लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लर्निंग इज बेस्ड ऑन, आप लोग को पता है कि लर्निंग बेस्ड किस पर होता है? ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, पूर्व अधिगम, पूर्व अनुभवों पर क्या होता है? आधारित होता है। ठीक है, पूर्व अनुभव अच्छा है तो आपका अधिगम भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो अधिगम पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लर्निंग मीन्स प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस। मीन्स नए ज्ञान व नई अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है? अधिगम। ये किसने बोला? तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस। ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस किसने बोला था? तो दिस सेंटेंस इज गिवन बाय वुडवर्थ। इनके सेंटेंस से क्या हमें मिलता है? यदि कोई आप न्यू नॉलेज एक्वायरिंग कर रहे हैं या कोई न्यू रिस्पॉन्सेस का आप अर्जन कर रहे हो, तो वो क्या है? लर्निंग है। ठीक है, किसने बोला? वुडवर्थ ने बोला। तो ठीक, इस पे चलते हैं। लर्निंग कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट टीचिंग। बिना शिक्षण के लर्निंग पॉसिबल नहीं है, बट विदाउट लर्निंग टीचिंग इज पॉसिबल। लेकिन बिना अधिगम के टीचिंग पॉसिबल है। ये सेंटेंस किसके द्वारा बोला गया? तो दिस सेंटेंस इज सेड बाय ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी। देखिए, इन लोगों के स्टेटमेंट से हमें लर्निंग की परिभाषाओं के बारे में पता चलता है। तो अधिगम क्या है? उन्नयन, व्यवहार में उन्नयन, अनुभव और क्रिया के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन या उन्नयन को क्या कहा जाता है? अधिगम कहा जाता है। ऐसा किसने बोला था कि लर्निंग इज मॉडिफिकेशन? तो एक्सपीरियंस की बात आए तो आपको मैंने क्या बताया था कि गेट्स, जैसे ही आप विद्यालय के गेट्स में एंटर करते हैं आपको अनुभव आता है। तो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिविटी। दिस सेंटेंस इज सेड बाय गेट्स। किसके द्वारा बोला गया? गेट्स के द्वारा बोला गया। देन लर्निंग मीन्स हैबिट फॉर्मेशन, आदतों का निर्माण, रिजल्टिंग फ्रॉम कंडीशनिंग, मतलब अनुबंधन के द्वारा आदतों का निर्माण। अधिगम का मतलब बताया। किसने बताया? तो आप लोग जानते हैं कि पावलोव। पावलोव क्या थे? इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। पावलोव के द्वारा किसने कौन सी थ्योरी दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आप देखिए, चीजों को याद रखिएगा यहीं से। कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में बेसिकली होता तो क्या था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पर? डॉग पर। ठीक है, और डॉग को क्या किया था? इस पे भोजन दिया था, फूड दिया था, और फूड को देने से डॉग को क्या हो रहा था?
डक के मुंह में सलाइवेशन हो रहा था, लार आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ फूड क्या होता है, ये कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस है, और ये भी क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कोई आपका कंडीशन नहीं है। ठीक है, भोजन को देखकर मुंह में लार का आना एक स्वाभाविक क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया, आफ्टर अनुबंधन इन्होंने क्या देखा कि बेल को बजाने से भी कुत्ते के मुंह में क्या आ रही थी, लार आ रही थी। तो यहाँ पर बेल आपका क्या हो गया, कंडीशन स्टिमुलस हो गया, और यह सलाइवेशन आपका घंटी को देखकर लार का आना क्या, कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। तो ये अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। पावलोव किसके लिए जाने जाते हैं, अनुबंधन के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि आदतों का निर्माण, भय को दूर करना, ईर्ष्या को दूर करना, जानवरों को प्रशिक्षित करने में, इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का उपयोग करते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट है क्या, कि आदतों का निर्माण, अनुबंधन के द्वारा आदतों का निर्माण क्या है, अधिगम है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया होगा, ये पावलोव के द्वारा दिया गया होगा। एक चीज आप यहीं और याद कर लीजिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी, इवान पी पावलोव ने दी थी। चलिए बताइए, उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, याद कर लीजिए, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी, ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी। किस पर प्रयोग किया था, तो क्या बोलेंगे आप, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, पैट पर प्रयोग किया था। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, तो आप क्या बताएंगे कि इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय कोहलर। किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। उस चिंपैंजी का नाम क्या था, उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। फिर दूसरे पॉइंट, अगर आपसे बोले जाए कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दिया था, बताइए तुरंत। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज गिवन बाय स्किनर, स्किनर के द्वारा दिया गया था। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और उसके बाद पीजन पर प्रयोग किया था, कबूतर पर प्रयोग किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक पद्धति है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, अधिगम को उत्पन्न किया जाता है। ये किसने बोला था, तो स्मिथ के द्वारा ये सेंटेंस दिया गया था। ये स्टेटमेंट स्मिथ के द्वारा बोला गया कि टीचिंग एक सिस्टम ऑफ एक्शंस है, ठीक, क्रियाओं की पद्धति है जिसके द्वारा से अधिगम उत्पन्न होता है, ये स्मिथ ने बोला था। देन प्रोग्राम्ड लर्निंग क्रिएटेड बाय बिहेवियरिस्ट वीएफ स्किनर, वीएफ स्किनर के द्वारा प्रोग्राम लर्निंग क्रिएट किया गया। कब, ये 1960 में जो है होता है। ठीक है, 1950 भी इसका आंसर 1960 में हुआ था। 1960 आपको याद रखना है, 1960। यहाँ पर देखें क्या होता है, यहाँ पर प्रोग्राम लर्निंग क्या है, एक इंडिविजुअलाइज्ड, ठीक है, एंड सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी है। ठीक है, फॉर क्लासरूम लर्निंग, इसके लिए फॉर क्लासरूम लर्निंग आर इट सेल्फ, फॉर क्लासरूम लर्निंग आर इट सेल्फ। तो ये इन्होंने कब बनाया था, ये 1960 में इन्होंने बताया था। ठीक है, इट सेल्फ। इस लर्निंग मटेरियल में क्या होता है, इसमें जो लर्निंग मटेरियल होता है वो या तो कोई टीचिंग मशीन होती है, या आपका क्या होता है, कंप्यूटर होता है। इस मीडियम में जो आप मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं वो एक लॉजिकल और टेस्टेड सीक्वेंस में होता है। तो मटेरियल क्या होता है, इन लॉजिकल एंड टेस्टेड सीक्वेंस में आपका होता है, लॉजिकल एंड टेस्टेड सीक्वेंस में। ठीक है, इसमें आपके कुछ प्रिंसिपल्स भी इन्होंने दिए थे, जैसे एक्टिव रिस्पॉन्सेज का प्रिंसिपल इन्होंने दिया था, आपको याद रखना होगा। एक्टिव रिस्पॉन्सेज प्रिंसिपल्स दिए गए थे। ठीक है, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट इन्होंने बताया था, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट का प्रिंसिपल दिया था। उसके बाद सेल्फ पेसिंग का इन्होंने दिया था, और सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ पेसिंग
और सेल्फ इवोल्यूशन प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, तो ये था आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन लर्निंग। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, तो ये क्या 1960 में दिया था। इंडिविजुअलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी है और क्लासरूम लर्निंग एंड इटसेल्फ। अगर आप क्लासरूम में पढ़ने के लिए या स्वयं से पढ़ने के लिए, इसमें बेसिकली क्या है, या तो कोई टीचिंग मशीन होती है या कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें जो आपका मटेरियल होता है वो लॉजिकल एंड टेस्टेड सीक्वेंस में होता है। ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, जैसे एक्टिव रिस्पॉन्सेस का प्रिंसिपल हो गया, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट हो गया, सेल्फ पेसिंग हो गया एंड सेल्फ एवोल्यूशन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन ड्यूवी जॉन ड्यूवी ने एजुकेशन को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया, ट्राइपोलर प्रोसेस। ठीक है, इन ट्राइपोलर प्रोसेस में उन्होंने किन तीन चीजों को बताया था, तो उन्होंने बताया था कि इस तीनों चीजों में टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और करिकुलम होता है। और करिकुलम करिकुलम क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होती है, योजक कड़ी होती है। माने टीचर और स्टूडेंट को पाठ्यक्रम क्या करता है, जोड़ता है। तो जॉन ड्यूवी ने क्या बोला कि एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस हैविंग थ्री एलिमेंट्स, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। नेक्स्ट पे चलते हैं। एनालाइज्ड एजुकेशन एज ए बाइपोलर प्रोसेस। तो बाइपोलर प्रोसेस के रूप में किसने एनालाइज किया, एडम्स ने क्या बताया कि दो इंपॉर्टेंट पोल्स होते हैं, फर्स्ट वन टीचर होता है एंड सेकंड वन क्या होता है, चाइल्ड होता है। ठीक है, बट जॉन ड्यूवी ने क्या बोला कि नहीं, टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर, चाइल्ड और क्या होता है आपका, कैरिकुलम होता है। कैरिकुलम टीचर और चाइल्ड के बीच क्या होती है, योजक कड़ी होती है, यानी दोनों को क्या करती है, कनेक्ट करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से स्टार्ट होती है और जीवन के अंत तक क्या होती है, चलती रहती है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय प्लेटो। प्लेटो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टूल वर्क। ठीक है, फीडबैक क्या है, पृष्ठ पोषण लेना। किसी भी चीज का अगर आपको फीडबैक मिल जाता है तो क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपका आपकी बातों को बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, या आप जो बच्चों को देना चाह रहे हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो फीडबैक क्या, एक इंपॉर्टेंट टूल है फॉर ग्रोथ ओनली। तो नहीं, ग्रोथ के लिए नहीं, डेवलपमेंट ओनली, विकास के लिए भी। सी ऑप्शन सही होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए क्या है, फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट टूल है। हमें समय समय पर क्या करना चाहिए, फीडबैक लेना चाहिए। नेक्स्ट, स्किनर डेवलप्ड प्रोग्राम लर्निंग आफ्टर डूइंग रिसर्चेज ऑन एनिमल्स ड्यूरिंग 1950। इसका क्वेश्चन है क्या होगा, सही। प्रोग्राम लर्निंग क्या है, ये आपको मैंने बताया। लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, तो लॉ ऑफ रेडीनेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग। ठीक है, प्रिपरेशन स्टेप ऑफ टीचिंग। देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस किसके द्वारा दिया गया था, ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। ईएल थॉर्नडाइक कौन थे, एक बिहेवियर व्यवहारवादी क्या थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया था, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय ईएल थॉर्नडाइक। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, पावलॉ ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किसने किया था, स्किनर ने किया था। तो ईएल थॉर्नडाइक ने बेसिकली दो नियम दिए, जिनमें इनको बोले गया मुख्य नियम या प्रिंसिपल लॉ, या इसको बोलते हैं प्राइमरी लॉज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी लॉज। और दूसरा इन्होंने क्या दिया, सेकेंडरी लॉज। क्या दिया, सेकेंडरी लॉज। ठीक है, प्राइमरी लॉज में इन्होंने तीन लॉ दिए। पहला लॉ क्या इनको है, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, जिसको बोलते हैं तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। ठीक है, और तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहां से आपको क्या होता है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, तैयारी का नियम का मतलब, जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं तब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकते। घोड़े को तालाब के पास पानी पीने के लिए ले जाया जा सकता है, लेकिन घोड़ा पानी तभी पिएगा जब वो पानी पीने का इच्छुक होगा।
इफेक्ट का, लाभ इफेक्ट का मतलब होता है संतोष या संतोष। अगर किसी कार्य को करने से आपको संतोष मिलता है, आपको सुख मिलता है, तो आप उस कार्य को दोबारा करना चाहेंगे। यदि आपको असंतोष प्राप्त होता है, ठीक है, दुख प्राप्त होता है या कोई कष्ट होता है, तो आप उस कार्य को दोबारा करना नहीं चाहेंगे। लाफ एक्सरसाइज, ठीक है, बार बार यदि आप किसी चीज को दोहराएंगे तो वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा देर तक बनी रहेंगी। फिर इसके अतिरिक्त इन्होंने सेकेंडरी लॉज भी दिए थे, उसको 8 नियम दिए थे। लॉ ऑफ रेजिडेंसी, ठीक है, लॉ ऑफ मानसिक अनुक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम, ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम। तो इस प्रकार से इन्होंने 8 लॉ दिए थे। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 3 लॉज एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें याद रखना होगा। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा नियम ईएल थॉर्नडाइक ने नहीं दिया था, कौन सा नियम नहीं दिया था, तो आपको लॉ ऑफ रेडिनेस दे दिया जाएगा, लॉ ऑफ इफेक्ट दे दिया जाएगा, लॉ ऑफ एक्सरसाइज दे दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त कोई एक और दे देंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा उसका स्थिति में, वो जो अतिरिक्त दे देंगे वो आपका सही होगा। आपको याद रखना है कितने लॉ ऑफ रेडिनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेलिब्रेट लर्निंग। डेलिब्रेट लर्निंग टेक्स प्लेस बाय purple effort on the part of learner, knowledge, purposeful interest and behavior। तो इसका एग्जाम आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पर्पसफुल, मतलब उद्देश्यपूर्ण। डेलिब्रेट लर्निंग क्या होता है, अगर डेलिब्रेट लर्निंग की हम बात करें तो डेलिब्रेट लर्निंग में क्या होता है, रिक्वायर्स फीडबैक, इसमें फीडबैक की रिक्वायर होती है और ये एक कॉन्शियस थॉट है एंड इंटरेक्शन विद अदर्स टू बिकम ए लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर चिंतन के द्वारा व्यक्ति स्वयं से क्या करता है, सीखता है, इसको हम बोलते हैं डेलिब्रेट लर्निंग। तो डेलिब्रेट लर्निंग क्या है, टेक्स प्लेस बाय पर्पसफुल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्पसफुल। नेक्स्ट बात करते हैं, द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द ऑफ दैट सब्जेक्ट टू दैट इंडिविजुअल, इसेंशियलिटी, नॉलेज, पर्पज, इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ लर्निंग, सीखने की दर जो होती है वो मुख्य रूप से इसेंशियलिटी पर डिपेंड करती है, जितना आपको आवश्यकता क्या है उसके आधार पर सीखने की दर क्या करती है, निर्भर करती है। तो द रेट ऑफ लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द इसेंशियलिटी ऑफ दैट सब्जेक्ट टू द इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एंड रिस्पॉन्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर नोइंग, नॉलेज, लर्निंग एंड स्टिमुलस, आप लोग को क्या बताया गया था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आपका क्या है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब किसी भी उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करना क्या है, ये आपका इंटर रिलेटेड है और इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। जैसे कुत्ते के मुंह से लार का आना, किसको देखकर, भोजन को देखकर। तो ये क्या है, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये स्वाभाविक क्रिया है। तो यहाँ पर भोजन क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, और रिस्पांस क्या हो गई, आपकी अनुक्रिया हो गई। तो स्टिमुलस एंड रिस्पांस आपके क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड या एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, यूटिलाइजेस सेंसर, ठीक है। यूटिलाइज सेंसर विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये लर्नर के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लर्नर्स लर्न दे आर। तो लर्नर्स कब सीखते हैं, विलिंग, रिक्वायर्ड, लिसन, पर्पज। तो जब वो इच्छुक होते हैं, किसी कार्य को करने के लिए जब कोई इच्छुक होगा, तो ये कौन सा नियम है, ये आपका नियम है किसका, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो लर्नर्स कब लर्न करेंगे, व्हेन दे आर विलिंग टू लर्न, जब वो सीखने की इच्छा रखते हैं तभी चीजों को क्या करेंगे, लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, लर्नर्स लर्न बेटर। लर्नर्स अच्छा सीखते हैं when they are aware of the understanding, meaning, retaining और purpose। तो जब वे सीखने के उद्देश्यों को भली भांति समझते हैं, ठीक है, क्या वो सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, तब अच्छा सीख सकते हैं। तो लर्नर्स कब अच्छा सीखते हैं, जब वो अवेयर होते हैं पर्पज ऑफ लर्निंग, अधिगम के उद्देश्यों से भली भांति परिचित होते हैं, तो अधिगम करता क्या होता है, अच्छा अधिगम करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, लर्नर्स लर्न एट हाफ डिफरेंट सेम नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी क्या हैं, व्यक्तिगत उनमें भिन्नता पाई जाती है, कुछ ना कुछ वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, भले क्यों ना ही वो
जुड़वा बच्चे हों, लेकिन तब भी क्या है उनमें कुछ ना कुछ भिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। तो सभी व्यक्ति में जब भिन्नताएं पाई जाती हैं तो वो एक ही दर से किस प्रकार से सीख सकते हैं। हर व्यक्ति के सीखने की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो लर्नर्स क्या होते हैं, लर्न एट डिफरेंट रेट, विभिन्न दर से सीखते हैं। कोई कम देरी में सीखता है, कोई ज्यादा देरी में सीखता है, कोई बिल्कुल थोड़े ही समय में सीख लेता है चीजों को, ठीक है, और कोई उसको बार बार प्रयास कराने पर भी क्या करता है, नहीं सीख पाता। तो हर व्यक्ति की सीखने की दर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, एंड आर द मेन मेथड्स टू बी कंसीडर्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी में बात करें तो आपके दो मेन होते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, किसी चीज को देखना ध्यान से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और अवलोकन, ये दो मेन मेथड हैं जिसको एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशंस आर द मेन मेथड्स टू बी कंसीडर्ड इन एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट की बात करें, हु मेड दिस स्टेटमेंट, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। ये अभी बताए हैं, आप सोचिए क्या होता है, 1 मिनट सोच के बताइए, मैं रुकता हूँ, सोचिए। अभी अभी मैंने बताया है, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। नए ज्ञान व नई का अर्जन क्या है, लर्निंग है। तो ये सेंटेंस किसने दिया था, ओके, वुडवर्थ ने दिया था, वेरी गुड, वुडवर्थ ने दिया था। लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। अधिगम क्या है, आपको बिल्कुल आपसे परिचित स्टेटमेंट है, आदत, ठीक है, ज्ञान और अभिवृत्ति। तो आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया था। दो काले कौवे आज 3 बातें कर रहे थे, तो आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान। तो लर्निंग क्या है, इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट बात करते हैं, हैबिट इज द रिस्पांस ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र में हैबिट क्या होता है, ऑटोमेटिक रिस्पांस, ठीक है। अगर आपकी कोई चीज हैबिट है तो आप क्या करेंगे, ऑटोमेटिक स्वतः रूप से क्या करेंगे, आप रिस्पांस करेंगे। तो हैबिट इज द ऑटोमेटिक रिस्पांस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिएक्शंस प्रोवाइड बाय द बॉडी एज ए होल इज नोन। जो अनुक्रिया प्रोवाइड की जाती है, जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। जो रिएक्शन, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को, गर्म वस्तु पर हाथ लग जाने से आप क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा लेते हैं, तो आपकी बॉडी द्वारा जो रिएक्शन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पांस बोलते हैं। वहां पर गर्म वस्तु किसका काम कर रही है, स्टिमुलस का काम कर रही है। तो द रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय द बॉडी एज ए होल इज नोन एज रिस्पांस। नेक्स्ट की बात करते हैं, लर्निंग थ्योरीज एक्सप्लेनिंग हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस। तो लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि किस प्रकार से अधिगम होता है। दीज थ्योरीज डिराइव्ड एंड बेस्ड ऑन, तो किस आधार पर ये डिराइव्ड है, वो बेस्ड है। तो दीज थ्योरीज आर डिराइव्ड एंड बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित हैं, ठीक है। आर नेचुरल एंड इनबॉर्न रिस्पांस, ठीक है, प्राकृतिक और जन्मजात रिस्पांस है। कौन से, एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट माने अब अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति क्या है, प्राकृतिक, और जन्मजात क्या है, आपके रिस्पांस हैं। ऑफ सेंसरी ऑर्गन इज नोन एज स्टिमुलस, ठीक है। तो क्या होता है, बोलो, नन ऑफ दीज, एक्टिवेशन, अटेंशन, बोलिए, अभी अभी मैंने बताया है, सोचिए। क्या होता है सेंसरी ऑर्गन का, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी ऑर्गन इस क्या हो जाएगा, नोन एज स्टिमुलस, ठीक है। देखिए, मोटिवेशन, स्टिमुलस, रिस्पांस एंड कंफर्मेशन, फीडबैक आर द फोर। देखिए, किसी भी लर्निंग के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, मोटिवेशन होना चाहिए, देन स्टिमुलस होना चाहिए, रिस्पांस और कंफर्मेशन या फीडबैक। ये 4 नेसेसरी क्या हैं, कंडीशन है, ये 4 आवश्यक शर्तें हैं
पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग के लिए। तो पॉजिटिव एंड इफेक्टिव लर्निंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें क्या हैं? फर्स्ट वन इज मोटिवेशन, सेकंड वन इज स्टिमुलेशन, थर्ड वन इज रिस्पांस एंड फोर्थ वन इज कंफर्मेशन और फीडबैक। ये 4 शर्तें हैं सकारात्मक और इफेक्टिव लर्निंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, रिपीटेशन हेल्प्स टू डेवलप। तो रिपीटेशन क्या डेवलप करती है? स्किल, कैरेक्टर, इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। सारे लोगों के मन में कोई आंसर आ गया होगा, इसका आंसर क्या होगा? स्किल। ठीक है, किसी चीज को बार बार दोहराने से बच्चे में क्या विकसित होता है? उसमें स्किल डेवलप होती है। तो रिपीटेशन क्या करता है? स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग के और सारे क्वेश्चन के साथ, जिससे आप अधिगम के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाएं और अधिगम से संबंधित सभी प्रश्नों को करने में सक्षम हो सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।